तो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपको तो पता ही है कि जो कंपनीज होते हैं ये बेसिकली तीन तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाती है। सबसे पहले है बैलेंस शीट, सेकंड है इनकम स्टेटमेंट और तीसरा जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने पिछले वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में जाना था और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमें ये बताती है कि एक फिक्स टाइम पीरियड में किसी कंपनी के पास कितना कैश आया और उस कंपनी से कितना कैश बाहर गया और उस फिक्स टाइम पीरियड में कंपनी के पास जो कैश था उसमें कितना चेंजेस आया। और कंपनी के जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस हम बेसिकली एनुअल रिपोर्ट में करते हैं, जहाँ पर फिक्स जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, अगर आप इनकम स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट भी जो है हमें किसी कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बताती है। तो जब कंपनी इनकम स्टेटमेंट में अपना नेट प्रॉफिट बता ही रही है तो कंपनी को अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनानी पड़ती है। तो देखिए ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसे कंपनी एक्यूरल अकाउंटिंग के बेसिस पर बनाती है। यानी कि कंपनी अपने जब भी वो अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को तभी काउंट कर लेती है जब कंपनी कोई ट्रांजैक्शन करती है, चाहे उसमें डायरेक्टली या फिर रियल कैश या फिर रियल पैसे का वहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ हो या फिर नहीं। अगर एक एग्जांपल के साथ देखें, मान लीजिए एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट सेल किया और जिस कस्टमर को उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को सेल किया, वो कस्टमर उस प्रोडक्ट का जो पेमेंट है वो 20 दिन के बाद करेगा। पर कंपनी अपने प्रॉफिट को तभी काउंट कर लेती है या फिर तभी लिख लेती है जब उसने उस प्रोडक्ट को बेचा था, चाहे वो जो पैसा है वो 20 दिन के बाद ही आए। इसलिए कंपनीज के नेट प्रॉफिट और रियल कैश में फ़र्क होता है और इसीलिए कंपनीज इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी बनाती है। तो दोस्तों ये जो कैश है इसे हम किसी भी कंपनी के लाइफ ब्लड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी को बहुत सारे पेमेंट जो है वो कैश में ही करना होता है, जैसे कि सैलरी पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, डे टू डे एक्सपेंस पेमेंट आदि पेमेंट जो है कंपनी को कैश में ही करना होता है। और इसीलिए अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट को रियल कैश में बदल नहीं पा रही है तो ये काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है उस कंपनी के लिए। और इसीलिए अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करना ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी के पास कहाँ से पैसा आ रही है और कहाँ पैसा जा रही है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी के कैश फ्लो को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकंड जो है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरा जो है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। और फिर इन तीनों के लिए अलग अलग से कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो को माइनस करके हम नेट कैश फ्लो को निकालते हैं और फिर इन तीनों एक्टिविटीज़ से आए नेट कैश फ्लो को ऐड करके ही जो है हम टोटल चेंज इन कैश को निकालते हैं। दोस्तों कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि कंपनी अपने कैश फ्लो को जो है अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती है, जिससे लगातार प्रॉफिट कमाने के बाद भी कंपनी जो है मुश्किल में आ जाती है। और इसीलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी के प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव में है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो है कैश फ्लो फ्रॉम अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव में है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने सेल्स से अपने एक्सपेंसेस को भी निकाल नहीं पा रही है। और अगर किसी कंपनी का जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव में है और ईयर ऑन ईयर अच्छी तरह से ग्रो हो रही है तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसीलिए इन्वेस्टर्स जनरली कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कंपनी के नेट इनकम से कंपेयर करते हैं। और अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंपनी के नेट इनकम से ज़्यादा है तो उस कंपनी का जो अर्निंग है उसे हाई क्वालिटी का माना जाता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।